है और ये खबर अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड मामले में मां ने खुलासा किया है कि आत्महत्या से एक दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर को सेट पर गई थी और शीजान को उन्होंने समझाया था। शीजान हर हाल में रिश्ता तोड़ने पर तुला हुआ था, जबकि तुनिशा की मां ये कोशिश कर रही थी कि रिश्ता बना रहे, लेकिन धर्म और उम्र की दलील देकर शीजान नहीं माना। शीजान ने कहा था कि मुझे माफ कर दो। तुनिशा ने शीजान को दूसरी लड़कियों से चैट करते हुए देख लिया था, इससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। पारस दामा सीधे हमारे संवाददाता की बात से मुंबई लिए चलते हैं। पारस, बताइए। सईद, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में ये पूरा मामला अब जा रहा है। ये समय है जहां पर वसई पुलिस पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि कैसे कैसे जो है सबूत इकट्ठा की जाए। इसी के चलते जो है जब ये मामला सामने आया था उसी दिन सेट के 12 से 13 लोगों को जो है वो वसई पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उन सब का बयान दर्ज किया गया था। बयान दर्ज इसके लिए किया गया था कि इस मामले में किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या कुछ था, सेट पे कुछ गड़बड़ दिख रही थी लोगों को, इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्या कुछ चीजें चल रही थी, उसके लिए बयान दर्ज किया गया था। वहीं एक तरफ जो तुनिशा की मां है वो लगातार इल्जाम लगा रही है कि ये जो है वो जानबूझकर किया गया है और अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस उसके बाद दाखिल भी किया गया था वसई पुलिस स्टेशन में। ऐसे में वसई पुलिस उन चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है जो इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चाहिए, जैसे कि अब जो चैट्स हैं वो चैट्स रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जो फोन रिकॉर्ड्स हैं वो रिकवर करने की वसई पुलिस कोशिश करेगी, जिससे मामला जो है वो पूरा साफ हो सके। एक जो तुनिशा की मां बोल रही है वो एक अलग पक्ष है उनका, वो अलग उनका वर्जन है। वहीं वसई पुलिस जो है वो इन सारी बातों को पूरा कॉन्क्रीट करने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या था। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी करना बाकी है। एक तरफ जो है वो सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, फोन रिकॉर्ड्स जो है वो भी जल्द ही चेक किए जाएंगे। वहीं तुनिशा के मामा कुछ ही देर पहले जहां हम खड़े हैं उनका घर है, वहां से यहाँ निकले हैं जेजे अस्पताल के लिए। तकरीबन 1.5-2 घंटे के प्रोसीजर के बाद जो उनका शव है तुनिशा का वो उनको दे दिया जाएगा, उनके परिवार को दे दिया जाएगा और उसके बाद वो मीरा रोड लाया जाएगा जहां पे वो रहती थी। यहाँ नजदीकी अस्पताल के मॉर्चरी में उनकी बॉडी को रखा जाएगा और कल 4 बजे के आसपास जो है उनकी अंतिम यात्रा की जाएगी। उनके लास्ट रिचुअल्स जो भी होते हैं वो निभाए जाएंगे और उनको विदा कर दिया जाएगा। ऐसे में शरीर सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि इस केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 4 दिन की रिमांड जो दी गई है माननीय वसई कोर्ट द्वारा, तो उस 4 दिन में वसई पुलिस क्या करेगी। 4 दिन की उसमें से 2 दिन बीत गए हैं, आज दूसरा दिन है, 2 दिन बाकी रहते हैं। तो सबूत इकट्ठा करने के लिए अब वसई पुलिस के पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि जब दूसरी बार पेशी होगी तो माननीय कोर्ट पूछेगी कि आपके पास कुछ ठोस सबूत है इस बात को साबित करने के लिए कि ये अमेंडमेंट टू सुसाइड का मामला है। तो वसई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह भी उस सेट पे पहुंची थी जहां पे ये सेट पे हादसा हुआ था, जो वसई इलाके में पड़ता है। वहां जाके लोगों से फिर बातचीत की है वसई पुलिस ने। तो कोशिश जो है जारी है, इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश जो है वो वसई पुलिस द्वारा की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण होगा चैट्स। अगर तुनिशा की मां ये इल्जाम लगा रही हैं कि दूसरी लड़कियों के साथ भी शीजान के रिश्ते थे, तो अगर वो उनसे चैट करते थे, फोन करते थे, तो जब फोन रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स खंगाले जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ सबूत जो है वसई पुलिस को मिल सकता है। तो पूरा अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जो है और वो दायरा जो है वसई पुलिस ने बढ़ाया है। तो आगे जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो यूं ही वसई पुलिस चलाती रहेगी और कुछ ठोस ढूंढने की कोशिश करेगी। पारस, अब तक जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, क्या उससे ये माना जा सकता है कि शीजान के अलग हटने से ही तुनिशा डिप्रेशन में गई और उसने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, जिस तरीके से उनकी मां लगातार ये कह रही हैं कि इन दोनों का रिश्ता जो है वो काफी दिनों से चल रहा था। वहीं 15-16 दिन का अंतराल था जब इन दोनों के बीच में चीजें जो है वो बिगड़ना शुरू हुई और शीजान ने ब्रेकअप कर दिया। शीजान ने जब ब्रेकअप किया उसने ये हवाला दिया कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है उनसे और धर्म का हवाला देते हुए उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। तुनिशा से ब्रेकअप करने के बाद तुनिशा की हालत काफी बिगड़ी थी, एंजाइटी अटैक आए थे। एंजाइटी अटैक आने के बाद सेट से उनको बोरीवली हॉस्पिटल लेके
जाया गया वहां बोरीवली हॉस्पिटल में। वो एक दिन रही भी थी, फिर डिस्चार्ज के बाद फिर वो अपने काम पे लौटती है, फिर चीजें जो है वो नॉर्मल होना शुरू होती है। क्योंकि अमूमन सही सेट्स पे माहौल जो होता है ना वो बहुत फ्रेंडली होता है। जब आप जाते हैं, आपके भले रिश्ते ठीक ना हो, बट आपकी एक्टिंग में निखार ठीक है पारस, बहुत धन्यवाद। आगे और बातचीत करेंगे। पारस साहब हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।